तो बिग बॉस 18 में आज हुआ टाइम गॉड टास्क और आज तय हुए टाइम गॉड के नए दावेदार। हम्म, जिसका वीडियो मैंने बनाया था और कौन टाइम गॉड बनाया है वो भी बताया मैंने दोपहर के अपडेट में, अगर आप देखना चाहो तो। तो भाई सबसे पहले तो हमें थोड़ा मतलब बग्गा जी की सुबह जिम का टाइम दिखाई दिया। करणवीर और वो सब जिम कर रहे थे। सॉरी मेरा गला बैठा, उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। तो भाई तो भाई बग्गा जी आए और बग्गा जी भाई स्विमिंग पूल में नहाने गए और उसके बाद हो गई मस्ती स्टार्ट। और के उसके बाद हुआ भाई यामिनी जी का बर्तन के ऊपर झगड़ा। भाई ये ज़बरदस्ती का क्रिएट कर रहे हैं झगड़ा, क्योंकि भाई घर के अंदर कंटेंट देना है, लेकिन न सच कहो तो कंटेंट नेचुरल होना चाहिए। ऐसा मतलब मुद्दा क्रिएट किया हुआ नहीं, ज़बरदस्ती का नहीं लगना चाहिए। तो भाई फिर बर्तन यामिनी ने धोए नहीं। उसके बाद भाई यामिनी अड़ी रही कि मैं सिर्फ कढ़ाई धो के दूँगी, बाकी कुछ नहीं धोऊंगी। ब्रेकफास्ट के बर्तन में से उसके ऊपर आदिति या कौन थी यार, आदिति या वो एडन, शायद आदिति थी, उसके ऊपर उसने स्टार्ट कर दिया झगड़ा। और फिर शायद यामिनी ने धो दिए, ऐसा कुछ हुआ भाई। उसके बाद हमें दिखाई दिया विवियन, करणवीर और शायद शिल्पा थी यार। तीसरा बंदा कौन था मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन भाई विवियन करण को बोल रहा था कि भाई ये आदित्य बड़ी ही अजीब है। हाँ, तो इसकी वजह ये है कि विवियन को वो बोल रही थी कि भाई मैं तुम्हें छू छू के देखना चाहती हूँ। यार ये क्या बात हुई यार, मतलब विवियन ने हो गया यार, मतलब द सलमान खान सर हो गए या फिर कोई और हो गया यार। क्या मतलब ये क्या बेतुकी चीज़ है। हाँ मैं मानती हूँ विवियन के कंट्रोल में पूरा घर है और विवियन सबके साथ बैठता है। विवियन का सबके साथ अच्छा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा यार, करणवीर उसके साथ क्यों बैठा है। अगर मतलब हमें ऐसा कोई बोल दे यार तू मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल ये मतलब ये करता है, बैक बिचिंग करता है, ये करता है यार, मैं उसकी शक्ल ना देखूँ, बैठना तो दूर की बात है, फिर भी करणवीर उसके साथ मतलब टांग को टांग लगा के बैठता है, गप्पे मारता है, ही की करता है। अरे क्या है क्या है, मतलब क्यों क्यों करना है उसको। अरे यार तू निभा ना, तू अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख अपना। तो भाई विवियन ये कह रहा था भाई आदित्य मुझे छू कर देखना चाहती है, तो मैंने मना कर दिया, ना मुझे नहीं छूना। तो भाई ये क्या है, मतलब वही बोल रही हूँ। उस दिन शिल्पा जी भी नॉमिनेशन देख, विवियन ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अरे यार क्या आप शायद भूल गए, आप साउथ के इतने बड़े स्टार की मतलब साली हो, आप शायद भूल रही हो महेश बाबू की। और महेश बाबू क्या कम स्मार्ट है, हम सबको पता है यार महेश बाबू बड़ा स्मार्ट यार, सच में स्मार्ट एक्टर आई वुड से। मुझे भी पसंद है महेश बाबू, लेकिन यार वो ऐसा क्यों कर रही है यार, मतलब ज़बरदस्ती का मुझे पता नहीं चल रहा है यार सच में। विवियन, हाँ विवियन यार सबको मतलब खाना भी देता है, तड़का देना हो सबको तड़का देता है, ये देता है, कुछ भी बनाता है देता है, कुछ मीठा बनाता है खिलाता है देता है। जैसे आज टाइम गॉड के टास्क होने के बाद वो करणवीर और सबका मतलब मुंह मीठा कर रहा था, है ना, जैसा हमें देखने को मिला। उस बात पे हम बाद में आएंगे। चलिए स्टार्ट मतलब स्टार्ट में क्या क्या हुआ वो बताते हैं। तो भाई ये हुआ। उसके बाद हमें दिग्विजय और ईशा की बातें सुनाई दी, जो हमें ना दोपहर को प्रोमो भी काटा था इस बात का, मैं इस पे वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मेरा कुछ ऐसा ज़रूर नहीं लगा, मैंने सोचा रात को रिव्यू में बता दूंगी। तो भाई दिग्विजय का तो गेम एकदम मतलब मुझे लगा था मास्टरमाइंड, कुछ नहीं, कुछ मास्टरमाइंड नहीं। ये अब तक ये स्प्लिट सिलाई खेल रहा है और रोडी से खेल रहा है। उसको बिग बॉस क्या है उसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बिग बॉस यही पता नहीं है, किस चीज़ का खेल है बिग बॉस यही पता नहीं उसको। बिग बॉस खेल है पेशेंस लेवल का। हाँ, आप कितने पेशेंस रखते हो अपने आप पर, गुस्सा आने पर आपको हाथ नहीं उठाना है, ये सब रूल्स होते हैं, है ना। आप अपने आप पर कैसे मतलब गुस्से पर आप काबू पाते हो, आप घर में सच्चे रिश्ते बनाते हो, आप मतलब इमोशनली सबसे कनेक्ट होते हो, और दोस्ती का गेम का और सबके ऊपर अपने आप को रखने का, इन सब का वो गेम होता है ना। दोस्त को लेकर आप कैसे आगे जाते हो यार। अगर बिग बॉस अगर सच में किसी ने जिया है ना, तो आप कहेंगे यार तुम हर बार उसका नाम क्यों लेती हो, क्योंकि उस कंटेस्टेंट में सच में बिग बॉस सच में जिया है। चाहे वो दुश्मनी करना हो, चाहे वो दोस्ती करना हो, दोस्ती में केयर करना हो, सब कुछ करना हो।
आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गेम खेला था ना, वो जो गेम था वो लाजवाब था। और उनके जैसा कोई मतलब अब तक तो मैंने देखा नहीं गेम खेला है जो अपने बात बहुत स्ट्रांगली सामने रखता था, ऐसे ऐसे स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रखता था कि भाई सलमान खान भी मतलब चुप हो जाते, उनके पास कुछ जवाब नहीं होता था। ऐसे वो इंसान अपने पॉइंट्स रखता था। शुक्ला की बात कर रही हूँ मैं, तो भाई सिद्धार्थ शुक्ला, तो भाई बहुत अच्छे से पॉइंट्स रखता था, जिसमें यार मतलब है ना ऐसे शुक्ला जैसी नहीं, पर ऐसे मतलब कंटेस्टेंट वाली ऐसी ऐसी कोई वाइब है ना किसी में नज़र नहीं आई। अगर अविनाश को छोड़ दे तो अविनाश को देख के आती भाई गेमर है बंदा, है ना, और बहुत स्ट्रांगली निकल के सामने आता है। लेकिन यार मैं दिग्विजय की बात कर रही होती, तो भाई दिग्विजय दिग्विजय बोल रहा है भाई मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे जीतना है, मुझे कुछ भी करके जीतना है। तू समझ नहीं रहे, मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है ईशा, मुझे ट्रॉफी चाहिए मतलब चाहिए। अरे यार क्या है यार, वो बच्चे मांगते हैं मम्मी मुझे टॉफ़ी दिला दो, टॉफ़ी दिला दो। अरे बच्चे नहीं हो तुम, ट्रॉफी जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम्हें घर में सच्चे रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ईशा ने एक बिल्कुल सही चीज़ कही है कि तुम अपने पॉइंट्स नहीं रखते, तुम करणवीर के दिमाग से चलते हो, जो मुझे एकदम सच लगी भाई। ऊपर से ईशा ने ये भी कहा कि भाई रजत रजत तुम्हारा बाहर से भी दोस्त है, घर में भी दोस्त है, वो दोस्ती भी निभा रहा है, तुमने उसके साथ क्या किया? उस बंदे ने तुझे दिमाग लगा के टाइम गॉड बनाया, और तूने क्या किया उसको? तूने क्या किया? नॉमिनेशन से बचाया। हाँ तेरा और मेरा खत्म हो गया अभी, तूने मुझे टाइम गॉड बनाया था, मैंने तुझे नॉमिनेशन से बचाया। हाँ अपना हिसाब किताब फिट्टूस। हाँ वाह रे वाह, ऐसा ये होती दोस्ती सच में, और ये ऐसे करके जाएगा। आई डोंट थिंक यार दिग्विजय जैसा बंदा टॉप 5 में भी डिजर्व करता है। जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, उसका गेम आगे वो चल के क्या जाएगा, लेकिन ऐसा बंदा टॉप 5 में भी डिजर्व नहीं करता जो ना दोस्ती निभाना चाहता है ना कुछ निभाना चाहता है सच में। और ऊपर से कहता है मुझे ट्रस्ट इशू है। अरे वो पिद्दी सी कॉफ़ी के लिए उसका ट्रस्ट तेरा मतलब चला गया। हाँ ठीक है, रजत दलाल मतलब हमने आज एक चीज़ देखी कि भाई विश्वास रखने के लायक नहीं, लेकिन रजत दलाल जो है तेरा बाहर से दोस्त है, यहाँ ठीक है वो गेम खेल रहा है, फिर वो चाहत के साथ हो भाई। अगर हम चाहत, अब हमने देखा कि भाई चाहत उससे सुलह करने आई थी रजत से, उसको पता है विवियन भाव नहीं देने वाला, अविनाश तो भाव देने से ही रहा, और बाकी किसी से उससे उसकी तो बनती नहीं। तो भाई ये रजत ही ऐसा एकमेव सदस्य है जिसके साथ वो सुलह भी करेगी, बैठेगी भी। और वो इंसान अभी उसको पता है अभी इसका कार्यकाल जो है टाइम गॉड का कल ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसके साथ ठीक ठाक रिश्ता बना लेती हूँ। कल टाइम गॉड का कुछ भी टास्क आता है, टाइम गॉड का कुछ भी टास्क आता है तो भाई मैं इसका सपोर्ट ले लूँगी। हाँ दोस्त दोस्त बोल के। तो भाई रजत रजत बड़ा दिमाग वाला है। जब टास्क हुआ ना तो सबसे पहले तो चाहत को ही हटाया उसने, आती उस टॉपिक पे। तो भाई ट्रस्ट इशू है मुझे उस पर। हाँ तो ईशा बोलती है तुझे क्लैरिटी नहीं है ना रिश्तों की ना घर में किसी चीज़ की, जो कि भाई मुझे भी सच लगा है। तो उसने कहा भाई मैं अपना दिमाग चलाऊंगा। भाई दिमाग ने दिल से भी खेलना होता है भाई, बिग बॉस दिल से खेलने की चीज़ होती है, दिमाग से भी खेलो डेफिनेटली, दिमाग भी यूज़ करो, लेकिन दिल भी लगाना पड़ता है। दिल के बगैर दिमाग लगाओगे नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। तो भाई यही हुआ। उसके बाद भाई रजत कशिश को मतलब जब इनकी बातें चल रही थी पर्टिकुलर उसी टाइम हमने रजत और कशिश की बातें सुनी, है ना, दोनों बैठे थे। और भाई रजत कह रहा था मुझे यहाँ पे बहुत हर्ट हुआ है, ये मेरा बाहर से दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, और ये मेरे को जेलिस बोलता है, मैं उस पर जलता हूँ, मैं किस बात पे जल सकता हूँ, जो कि यार बहुत सच बात लगी मुझे। रजत ने उसको टाइम गॉड, और रजत बराबर से उसका साथ दे रहा है भाई। आज भी टाइम गॉड का जब हुआ ना टास्क, तो सबसे पहले उसने दिग्विजय को आगे भेजा, कुछ भी हो दिग्विजय को आगे भेजा, उसके रिश्ते कैसे भी हो फिर भी बंदा दोस्ती निभा रहा है वो। लेकिन यार मुझे लगता है रजत दलाल को उसी से दोस्ती निभानी चाहिए जो उसकी दोस्ती की कदर करे, है ना, सही बात है ना, जो कदर करता हो ना उसी से दोस्ती निभाओ। रियल लाइफ में भी यही फंडा रखो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे फिर। मतलब बिग बॉस की हो या फिर आप जो व्यूवर्स देख रहे या सुन रहे उसकी बात हो, है ना।
तो भाई उसके बाद हमें फिर हाँ, ईशा दिग्विजय ने कहा भाई जीतना ज़रूरी है, पर उसके लिए तू कुछ भी करेगा। हाँ, मैं कुछ भी करूँगा, मुझे जीतना है, मुझे ट्रॉफी चाहिए और मुझे जीतना है और मैं जीतने के लिए कुछ भी करूँगा। वाह तो भाई स्प्लिट्सविला अभी भी खेल रहा है, हमें लगता है उसका बिग बॉस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे लगता है, पता नहीं कब होगा। शायद जाते वक्त उसको रियलाइज़ हो, अरे यार मैं बिग बॉस में आ गया था, शिट मैं भूल गया तो भाई यही है। तो भाई उस ईशा ने ये भी कहा, तू करणवीर के दिमाग से खेलना बंद कर, तू उसके दिमाग से खेलता है, तू खुद का डिसीजन नहीं लेता है। जो भाई सही बात है, मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि आज जब टाइम गॉड टास्क में उसने जो किया है ना हरकत, मैं बताऊंगी आपको क्या हुआ है टाइम गॉड टास्क में, आती उस पर भी। तो भाई फिर चाहत और रजत का मैंने आपको बोला कि मैंने गलत समझा था। हाँ, फिर उनका चालू हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, चाहत रो रही थी। आपको तो पता ही है टाइम कोड टास्क आने वाला है, मैंने अभी बोला ना, तो उसके लिए मक्खन तो लगाएगी भाई, तो वो भी तो गेम खेल रहे भाई, है ना। कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन गेम खेलेगी बंदी, गेम थोड़ी छोड़ेगी, है ना। फिर वो दोस्ती को मौका देना चाहती है भाई। रजत रजत बड़ा खुश हो गया, हाँ भाई हाँ सच में, हाँ हम दोस्त थे, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त थे फिर हो गया वो। फिर आया भाई टाइम गॉड का टास्क फाइनली सुबह। मैंने कहा था ना, चाहत ने पहले वाली रात में रजत को मना लिया, उसको पता टाइम गॉड टास्क में ये मदद करेगा, इसलिए भाई मक्खन लगाया जा रहा है, सब गेम के लिए हो रहा है भाई। तो टाइम गॉड का अधिकार जो मतलब टाइम गॉड अभी दिग्विजय है, अभी उसको लास्ट वाला एक अधिकार सोचा बिग बॉस ने, चलो यार दे देते हैं इसको कुछ तो, या फिर बिग बॉस की सोची समझी चाल या साजिश हो सकती है, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिग बॉस की चाल थी, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि दिग्विजय इन सब चीज़ में किसका नाम लेगा। तो भाई दिग्विजय को पूछा गया, तुमको एक ऐसे सदस्य का नाम बताना है जिसको तुम अगला जो टास्क होने वाला है टाइम गॉड का, उसकी रेस से बाहर करना चाहते हो। तो भाई बहुत ऑब्वियस था दिग्विजय का नाम, आपको भी पता है हमें भी पता है ना। तो वो नाम था अविनाश का। तो भाई बिग बॉस तो बड़े खुश हो गए, अरे लेकिन अविनाश का मुंह उतर गया था। लेकिन फिर अविनाश बहुत ज़ोर से हंसने लगा, किस बात पे, फिर भाई रेस से बाहर हो गया। फिर बाहर होते ही भाई बिग बॉस ने कहा, भाई चलिए नमस्ते, आपका कार्यकाल अभी ख़त्म हो चुका है, अभी आप बैठ जाइए, अब आप हो गए नॉर्मल सदस्य। उसके बाद भाई नया टाइम गॉड टास्क आया, जो एक भालू की गुफा थी, जिसको वक्त वक्त पर भूख लगेगी, ऐसा टास्क था, मैं बता रही हूँ सुन लो आप। तो वक्त वक्त पर उसको भूख लगेगी, फिर घर वाले एक्स टाइम गॉड जो होगा, वो तीनों जो एक्स टाइम गॉड है वो गुफा के अंदर बैठेंगे। हाँ, जब भी भालू के मतलब पत्ते गिरने की आवाज़ आएगी, या फिर भालू के कुछ यार आवाज़ करने की बात आएगी, तब आप वो एक लाइन होगी और आप उस लाइन के आगे आ जाना, और जो भी इंसान उस लाइन के आगे पहला पैर रखेगा तो उसको मौका मिलेगा, किस किस को वो उन सब का वो क्या यार, वो जो मूर्तियाँ रखते उसके क्या बोलते, मिनिएटर ले रखा था। तो भाई वो उस मिनिएटर को है ना मतलब डिस्ट्रॉय करना था, सब कंटेस्टेंट का रखा था वहाँ पे, इन चारों का छोड़ के, अविनाश और ये तीनों जो टाइम गॉड थे पिछले, रजत क्या यार दिग्विजय और ये विवियन। फिर मिनिएटर को पैर से तोड़ेगा, है ना। तो हाँ, तो गुफा में बैठेंगे, फिर पत्तों की आवाज़ आने पर किसी ने स्लाइड से एक भालू का बच्चा गिरेगा, जो हमने देखा है ना, स्लाइड से बच्चा गिरेगा, तो वो इंसान को वो सामने वाला जो टाइम गॉड होगा, जो आगे आया होगा, विनर बना होगा, जिसको मतलब उन सब कंटेस्टेंट में से किसी को निकालना है, तो वो भाई जिसके हाथ में वो बच्चा होगा उस कंटेस्टेंट को निकाल नहीं पाएगा, ऐसा टास्क था वो। तो भाई ऐसा टास्क था, और अविनाश जी बने संचालक। जैसे अविनाश को संचालक बनाया, बाप रे, दिग्विजय का मुंह देखने लायक था, करणवीर का मुंह देखने लायक था,
और भाई ईशा तो बड़ी खुश हो गई, अरे पता है संचालक के हाथ में सब पावर होती है, संचालक के हाथ में सब कुछ होता है। भाई बड़ी खुश हो गई, उसको लगा वही अभी टाइम गॉड बनने वाली है, और बनी भी। वैसे बता दूँ अंदर की न्यूज़ कि ईशा टाइम गॉड बन चुकी है। अब तक वो मतलब दिखाया नहीं जाएगा, शायद कल दिखाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कल में वो पीठ पे घुमाने का टास्क है, अभी देखते क्या है। अच्छा ठीक है। फिर भाई रजत ने पहले सुलह कर ली, दिग्विजय को भेजना चाहता था, विवियन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर रजत ने मना लिया। तो भाई दिग्विजय को पहले भेजा। फिर दिग्विजय दिग्विजय बिल्कुल मतलब मैंने बोला ना, बिल्कुल बिग बॉस उसको खेलने नहीं आता, उसको बिग बॉस समझ में नहीं आ रहा क्या ये गेम है ना। तो भाई उसको ये समझ में आना चाहिए कि घर में दो ग्रुप से, हाँ रजत कहीं ना कहीं विवियन की तरफ झुकता है, ठीक है, लेकिन घर में दो ग्रुप से है ना। मतलब दिग्विजय को ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरा ग्रुप कौन है, करणवीर, शिल्पा, चुम, श्रुतिका, है ना, और ये हमारा सबका ग्रुप है ना। तो हम सब स्ट्रांग बंदे हमारे ग्रुप के। भाई मुझे उड़ाना किसको है, मुझे ऑपोजिट टीम को उड़ाना है, मतलब कौन है सामने। तो उसको ये पता चलना चाहिए भाई सामने है विवियन और रजत। भाई रजत की प्रायोरिटी कौन है, सारा, और विवियन की प्रायोरिटी कौन है, ईशा। ये दोनों इन दोनों को बनाना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं इन दोनों की गेम खत्म करूंगा, सबसे पहले मैं सारा और ईशा का उठाऊंगा। अरे तीसरा फिर उठा लेता तो कशिश वशिश किसका भी यार, लेकिन पहले तू अगर इन दोनों का उठाता ना तो भाई ये खत्म हो जाते वही के वही, ये टास्क ही खत्म हो जाता, फिर बाद में कोई भी बने, है ना। तो भाई ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली गेम खेली है इसने, दिग्विजय ने। सबसे पहले भाई कशिश का उठाया, क्यों भाई, वो पुराना रियलिटी शो वाला वही पुराना मुद्दा, अरे काय को तुझे ये बिग बॉस खेलना है। तो उसने कशिश का उठाया। उसके बाद सेकंड वाला किसका उठाया मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। सेकंड वाला उठाया उसने आदित्य का, जो बंदी अभी 6-7 दिन पहले आई है, जिसका अभी कुछ गेम भी नहीं है, शायद इस हफ्ते घर पे चली भी जाएगी। अरे यार, और ऊपर से वो करणवीर को बोल रहा है नहीं नहीं मेरा उनसे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई पर्सनली छोड़, तुझे गेम क्या खेलना है वो सोच, है ना तो भाई बहुत ही मतलब हंसी आने वाला, हंस रही थी मैं ये जब वो ये कर रहा था। उसके बाद भाई करण ने पीछे से बोला, अरे गधे तू कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, तू भाई किसको कर रहा है, तू आदित्य के क्यों निकालना है, आदित्य का क्या गेम है करणवीर ने ये कहा, और मुझे सच में बड़ी हंसी आई थी, सच में आदित्य का गेम क्या है। हाँ, तो भाई आदित्य को हटाया। भाई उसके बाद करणवीर पीछे से बोला, भाई ईशा को हटा, सारा को हटा, कर क्या रहा है तू। तब भाई उसका दिमाग मतलब पता नहीं किस नींद में था, वो ऐसा खुल गया और सीधा ईशा का उठाने वाला था। तब भी लपक के अविनाश आया और अविनाश ने भाई ईशा और सारा का क्या बोलते हैं मिनिएटर वो हाथ में ले लिया, और उसने कहा कि पीछे से प्रॉम्प्ट किया है, हम ये मानेंगे नहीं, हम ये नाम नहीं मानेंगे, तुम किसी और का नाम ले ले, लेकिन ये नाम हम मानेंगे नहीं। भाई बिग बॉस जो कभी भी टास्क में आज तक इंटरफियर नहीं किए, आज अचानक बिग बॉस बोल पड़े कि भाई जो संचालक का निर्णय वही आखिरी निर्णय है, आपको उससे बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये बात सच है कि पीछे से प्रॉम्प्टिंग हुई है भाई, अगर आपको जो भी वार्तालाप करना है टास्क के बारे में तो आप जाइए और गुफा के अंदर जाकर आप चर्चा कीजिए, वार्तालाप कीजिए। तो भाई तो भाई ये हुआ। तो उसके बाद चुप हो गए भाई, बिग बॉस का आदेश क्या करेंगे। फिर भाई दिग्विजय ने कहा ठीक है मैं अब यामिनी को करता हूँ, भाई यामिनी को कर दिया, फिर यामिनी को हटाया उसने। और ईशा ईशा का यार उठाने पर कितना बवाल उठा, देखा आपने, ईशा का उठाने पर कितना बवाल उठ गया है, यहाँ से विवियन, यहाँ से अविनाश, ओ माय गॉड भाई। इसीलिए तो फिर इनका सच में मैंने कहा ना, इनका ग्रुप ही डिस्टर्ब, उसको सबसे पहले उठाना था ईशा का, कोई कुछ नहीं बोलता भाई, ईशा का उठाता, सारा का उठाता, वो दोनों वहीं पे खत्म हो जाते, उनकी गेम खत्म हो जाती है ना। और मुझे तो यही पता मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, रजत वो सारा का मतलब दिमाग पे गीले के क्यों घूम रहा है बोझ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। उसको ये बनाना है, उसको वो बनाना है, उसको बचाना बचाना बचाना। अरे इस घर में मिला है भाई, तू वो बाहर से मतलब रिश्ता नहीं लेके आए हो, दोस्त ने बना के लाए हो यार, तुम कौन बताए अभी उसको। तो भाई उसके बाद ये हुआ। उसके बाद भाई सेकेंड टाइम आया विवियन आया।
तो भाई विवियन ने देखो क्या दिमाग लगाया है, इसको बोलते गेम, इसको बोलते दिमाग। तो क्या गेम खेला है विवियन ने। तो भाई उसको पता है सामने वाली टीम में कौन कौन स्ट्रांग बंदे हैं, है ना, और उसका किस किस के साथ अच्छा है, और उसको पता है कि कौन टाइम गॉड बनने से उसके ऊपर हावी हो सकता है। तो भाई सबसे पहले उसने हटाया, भाई सबसे पहले उसने हटाया श्रुतिका को। हाँ, श्रुतिका, क्योंकि श्रुतिका भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब नज़र नहीं आ रही लेकिन स्ट्रांग गेम खेलती है। और श्रुतिका ज़्यादा, श्रुतिका अगर टाइम गॉड बनती तो भाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा राज करणवीर का चलता, फिर भी भाई हमारे ग्रुप से, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे उड़ाया करणवीर को। करणवीर की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि करण को भी वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस लग रहा था, अरे यार मेरे को ही उड़ाया, ये किसको उड़ाएगा। तो भाई सेकंड नंबर पे उसने उड़ाया करणवीर को, और थर्ड पे चुम को। पूरा ग्रुप खत्म, पूरा ग्रुप खत्म। ये तीनों स्ट्रांग बंदे थे, तीनों स्ट्रांग को उड़ाया। और अब उसको पता है भाई शिल्पा को अब कोई ना कोई उड़ा देगा, या फिर रजत उड़ा देगा, ये उसको पता होगा। तो भाई उसको पता है, और अगर शिल्पा बन भी जाती तो शिल्पा वैसे विवियन 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 करती रहती, उससे कुछ उसको मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये सब था। उसके बाद थर्ड नंबर पे आया भाई रजत। रजत भाई, एक बात को, करणवीर का नाम लेते ही ना करणवीर की बड़बड़ 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 स्टार्ट हो जाती है यार, पर्सनल अटैक करता है यार सच में। उसके बाद रजत, उस बकवास को मैं अभी नहीं कहूँगी, क्योंकि इतना अभी मैं रिव्यू इतना लंबा नहीं करना है मुझे, शॉर्ट शॉर्ट करना है। तो बस इसीलिए मेन मेन बातें बता रही हूँ मैं आपको। भाई करणवीर और फिर उसका वो स्टार्ट हो गया, और जैसे हमको पता है करणवीर बचता है। वैसे अविनाश जब संचालक बना था और वो बाहर बैठा था, तब भी उसके साथ वो बकवासी मार रहा था। हाँ, वही पुराना मुद्दा, भाई बाप है, ये वो स्टार्ट हो गया था उसका। चलो क्योंकि अभी उसको पता था कि अभी गेम ये अपने हिसाब से घुमाएगा, मेरा तो टाइम गॉड। और मुझे नहीं लगता अविनाश हो या विवियन हो, पूरा सीजन करणवीर को टाइम गॉड बनने देंगे, लिख के ले लो, नहीं बनने देंगे। और अगर बिग बॉस ने ऊपर से मदद की तो शायद कुछ होगा, पर मुझे नहीं लगता जब तक विवियन और अविनाश के हाथ में पावर है इसको टाइम गॉड बनने देंगे, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो भाई थर्ड नंबर पे आया रजत। रजत ने भाई सबसे पहले चाहत को तोड़ा। चाहत को लगा हाँ मेरा, अरे यार कल रात को ये तो मुझसे दोस्ती की बातें कर रहा था, मेरा दोस्त बन गया था, और अभी चाहत, चाहत को बहुत बड़ा धक्का लगा भाई। भाई वो फिर भी वो रजत है, रजत को पता है ये गेम खेल रही है ना। तो रजत ने सबसे पहले चाहत को तोड़ा, सेकंड पे भाई शिल्पा जी का तोड़ा, जो ऑब्वियस था। ये बात कहीं ना कहीं मैंने कहा ना विवियन को पता होगी शिल्पा का यही तोड़ेगा, तो भाई शिल्पा का तोड़ा। थर्ड नंबर पे तोड़ा बग्गा जी का। मैंने कहा ना ऑब्वियस है, एकदम ऑब्वियस है कि उसको सारा को बनाना था टाइम गॉड, बस दावेदार सॉरी। तो भाई उसके बाद भाई फोर्थ नंबर पे विवियन आए, और विवियन ने गेम पूरा पलट दिया। जैसे बिग बॉस ने ना कहा था, जब पूरा टास्क समझाया था, कि आखिरी के 3 दावेदार जो बचेंगे वही दावेदार होंगे टाइम गॉड के लिए। तो भाई विवियन आया, विवियन ने सबसे पहले भाई सारा को आउट किया। सारा को आउट करते भाई रजत की शक्ल देखने वाली भाई सारा आउट हो गई, और सारा भी बहुत गुस्सा हो गया, अरे मुझे निकाला। तो भाई उसके बाद टाइम गॉड के दावेदार बने ये 3, ईशा, विवियन और ईडन। यार ईडन का क्या गेम है यार। ईडन का ये गेम है कि यार वो विवियन के साथ है बहुत अच्छे से बैठती है, अच्छे टर्म्स में अच्छे से बैठती, विवियन के ग्रुप की तरफ उसका झुकाव है, इसलिए शायद विवियन ने सारा को नहीं ईडन को रखा है, समझे। और उसके बाद हमने देखा कि भाई ईडन थैंक्स कर रही थी उसको, थैंक यू सो मच, ऐसे थैंक्स वगैरह बोला उसने। फिर वो थैंक्स पुराण ख़त्म हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर भाई दिग्विजय करण को हमने देखा सोफे पे दोनों बैठे हुए थे। दिग्विजय करण को बोल रहा था, हाँ, और गुस्से में बोल रहा था, क्योंकि यार मिर्ची तो लगेगी, अभी ईशा बनने वाले टाइम पर, तो उसको अंदर से ऐसा हो रहा है यार हमारे ग्रुप का कोई नहीं बना, है ना। तो भाई ये बेवकूफ़ी तुमने की कि तुम्हारे ग्रुप का कोई नहीं बना, है ना। पहले तो मेन इंसानों को उड़ा देता ना, तब ये तो दावेदार बनते ही नहीं, है ना, गेम कुछ और होती। तो भाई दिग्विजय हमें कहते हुए नजर आया
कि भाई मुझे तुम बताओ मत कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सलाह मत दो तुम कि मैं इसको क्या बोलूँ, मैं उसको क्या बोलूँ, मैं इसको क्या जवाब दूँ, उसको क्या जवाब दूँ, या मैं कैसे खेलूँ। तू मुझे बताया मत कर, जब तक मैं खुद से चल के तेरे पास नहीं आऊँगा तू मेरे को बताएगा नहीं, ऐसा बोला करणवीर को। फिर वही करणवीर भी, हाँ भाई सॉरी, अभी आगे से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम करणवीर एकदम चालू हो गया, क्योंकि उसको पता है अगर दिग्विजय इस ग्रुप से चला गया तो उसका तो बेड़ा ही कर गई। फिर वही उसके बाद हमने कहा कि भाई दोनों ने कहा भाई छोड़ दो, चलो दोनों की गलती है, ये नहीं, ये करण ने कहा, सॉरी ये दिग्विजय ने कहा कि दोनों की गलती है, चलो छोड़ो, उसको पता है कि भाई ज़्यादा आग लगाओगे तो भाई अपने ऊपर ही आएगा। तो भाई शिल्पा 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 ने चुम को कहा कि भाई करण स्टूपिड है क्या यार, ये बीच में क्यों बोला, बीच में नहीं बोलना चाहिए, दिग्विजय के पास अपना दिमाग है, वो डेफिनेटली कुछ सोच के आया होगा और वो डेफिनेटली ईशा को करता है ना, ऐसा बोल रही थी। पीछे से बोलना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से सारा गेम खराब हो गया, ऐसा उसका कहना था भाई, है एक बात कहूँ तो, है ना। अरे यार सॉरी गाइस सॉरी। तो भाई ये हुआ, उसके बाद करण करण ने कहा रजत किसी का नहीं है। हमने ये देखा कि करण ने भाई ये कहा है कि रजत किसी का नहीं है। दिग्विजय को कहा, फिर ईशा, हाँ उसने कहा भाई ईशा क्यों सड़ रही थी, है ना। दिग्विजय ने कहा क्योंकि ऐसा उसने क्यों कहा, मैं बताती हूँ आपको, ऐसा उसने क्यों कहा है कि, सॉरी यार फ़ोन थोड़ा सेटिंग हिल रही है, सॉरी गाइस। तो उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही दिग्विजय ने ईशा का उठाया था ना, ईशा जो स्टार्ट हुई थी, बाप रे बाप, ईशा जो स्टार्ट हुई कि हाँ तेरा यही गेम है, हाँ तू यही करना चाहता है, हाँ ऐसे स्टार्ट हो गई, और फिर ये बाद में ये बंदे स्टार्ट हो गए, जैसा मैं कह रही हूँ। फिर वो बोला ईशा इतना क्यों सड़ रही थी, है ना, उसका उठाया इसलिए, अरे ऑब्वियस यार कोई भी टाइम बोर्ड बनना चाहता है भाई, गेम खेलने आया है ना। तो भाई उसके बाद अविनाश और ईशा, उन दोनों की बातें चल रही थी। तो उन दोनों की बातें चल रही थी भाई, किसको बनता देखना चाहते हो तुम टाइम गॉड, ये पूछा ईशा जी ने अविनाश जी को। भाई अविनाश ने कहा यार मैं विवियन को देखना चाहता हूँ। भाई अविनाश का विवियन के ऊपर इतना प्यार, जो दो चार चार पाँच दिन पहले, हाँ 4-5 दिन पहले बोल रहा था भाई ये विवियन सबके साथ बैठा है, मुझे उसका ये गेम पसंद नहीं है। तो अभी अचानक से ये चेंज हो चुका है अविनाश का मूड, और अविनाश ने कहा भाई मुझे विवियन मुझे टॉप पे रखता है ना, तो मैं उसको टॉप पर क्यों ना रखूँ। वाह 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 क्या लाइन बोली। नहीं यार हो सकता है जेन्युइन हो उसकी लाइन, अगर विवियन टॉप पे उसे रखता है तो वो टाइम टॉप पे उसको क्यों नहीं रखे। उसके सच कहो तो ये चारों एक ही है, सॉरी ये तीनों एक ही है, विवियन ईशा अविनाश, इनको कोई नहीं तोड़ सकता भाई, है ना। अभी आगे देखेंगे गेम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होती क्या नहीं, लेकिन फिलहाल उनका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड निकल कर सामने आ रहा है, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ भाई। फिर करण और कशिश, कशिश बोल रही थी करण को क्या आप मुझसे नाराज़ है। कशिश ने कहा जी नहीं। क्या आप मुझसे नाराज़ है, यही उनका चल रहा था कि फिर करण ने कहा भाई तुमने उस दिन क्या क्या किया था पता नहीं, ये किया था इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर मतलब गुस्सा हुई है वो। फिर वे कशिश ने कहा हाँ ठीक है इसके आगे नहीं होगा, अभी कशिश रिश्ते रिश्ते सुधारना चाहती शायद। तो भाई फिर करण चुम का वो मतलब पराठे खा रहे थे वो, उनका वो हुआ। उसके बाद करण ने सारा से प्लेट में कुछ यार दाल वगैरह कुछ लिया उससे, और बोला भाई शिल्पा मैं चुम हम तीनों खाने वाले हैं, ये सब हुआ। उसके बाद भाई रजत ने दिग्विजय से कहा, हाँ पहले तो भाई हमने देखा कि दिग्विजय का मतलब टाइम गॉड खत्म हो गया ना, वो टाइम गॉड की अवधि। फिर भाई रजत के साथ गुलू गुलू करने आया वो, मतलब बातें, गुलू गुलू मतलब बातें करने आया। लेकिन भाई रजत ने कहा भाई जो बातें करने भाई सबके सामने कर, नहीं तो मैं अकेले में नहीं आऊँगा। अभी उसको मिल गया रजत, फिर वो अकेले बैठे हुए हमें नजर आए, फिर पता नहीं किसने किसको बुलाया होगा।
तो भाई रजत ने दिग्विजय से कहा कि मैं ईशा को बनाना चाहता हूँ। ने दिग्विजय ने पूछा भाई तू किसको बनाना चाहता है, तो उसने बोला भाई मैं ईशा को बनाना चाहता हूँ। तो ये सुनते ही ना इसका मतलब जो मुंह है वो उतर गया है ना। रजत एक्चुअली रजत यार ये मतलब दो तरफ से गेम क्यों खेल रहा है मुझे ये समझ में आया। उसके बाद भाई ईडन के पास सडनली गया है और बोला कि यार नहीं, मैंने उसको बोला है कि मैं ईशा को बनाना चाहता हूँ, लेकिन ईशा को बनाना चाहता हूँ लेकिन नहीं मैं तुझे बनाऊंगा ईडन को। भाई ईडन का क्या गेम है, ईडन को क्यों बनाना है इसको, हाँ। और वैसे देखा जाए तो ईशा उसके साथ बैठती है रजत के साथ, फिर भी उसको ईशा को नहीं बनाना है, पता नहीं क्यों। भाई उसके बाद चुम ने कहा तुम फिर वो उनका कुछ खाने के ऊपर ये मैटर हो गया उनका। चुम मतलब यार सच कहूँ यार श्रुतिका को ना मतलब करण और चुम एक साथ बैठे हुए मतलब पसंद नहीं आते। इनफैक्ट कल लाइव फीड में उसने कहा भी नहीं, हमने देखा भी कि शिल्पा चुम करण एक साथ बैठते, श्रुतिका अलग से बैठती है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है ये श्रुति जेलस होती है इस पे, क्यों ये तीनों साथ में बैठे, इन तीनों का बॉन्ड है और मैं अकेली ऐसा। तो भाई फिर श्रुतिका जो है, अब चुम जो है, चुम कन्फ्यूजन में फंसी हुई है। उसका प्यार श्रुतिका भी है, उसका प्यार करण भी है, और पता नहीं करण के साथ कौन सा वाला प्यार है, क्योंकि वो हमें फुट फुट कर रोते हुए दिखाई दी। सच कहूँ यार श्रुतिका बहुत ही चैप्टर दिमाग वाली इंसान है। सच कहूँ तो वो चुम को भड़का रही बार बार करणवीर के खिलाफ, है ना। क्या पता नहीं वो करणवीर और उसको तोड़ना क्यों चाहते हैं, ये मतलब है ना, मैं ये कई दिनों से कई हफ्तों से देख रही हूँ। वो उसको थोड़ी थोड़ी मिर्ची डालती रहती है, लेकिन चुम है कि उसके उस मिर्ची के जाल में फंसती नहीं है ना। तो भाई आज तो बहुत मतलब श्रुतिका ने कहर कर दिया, कहर से भी बड़ा अगर कुछ होगा तो वो होगा। तो भाई सारा ने वो जो खाना दिया था उसकी वजह से वो उन्होंने झगड़ा किया, जो कि बाद में वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन श्रुतिका मान ही नहीं रही थी। श्रुतिका बार उस आग को भड़का रही थी, भड़काने की कोशिश कर रही थी, है ना। फिर करण और श्रुतिका की वजह से मतलब शिल्पा जी ने आज बड़े पते की बात की, इतने दिनों बाद, इतने हफ्तों बाद, कि भाई करण और श्रुतिका तुम दोनों लड़ते हो, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से चुम सफ़र होती, जो बिल्कुल सही बात है भाई। तो चुम सफ़र होती। श्रुतिका ने हमेशा करण के खिलाफ चुम के कान भरे हैं, जो हमने देखे, है ना। श्रुतिका ने हमेशा बखेड़ा नहीं, श्रुति ने आज बखेड़ा खड़ा किया, हमेशा नहीं, आज बखेड़ा खड़ा किया है। फिर करण ने कहा भाई सारा के साथ क्लियर करते हुए, श्रुतिका के ऊपर चिल्लाते हुए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है चुम, नहीं थ्री मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेटर है, बाकी के सब कोऑर्डिनेटर है, तीन ही लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी के सब कोऑर्डिनेटर है ऑब्वियसली। तो भाई ये उसने क्लियर किया। उसके बाद उसने कहा इट्स नोबडीज फॉल्ट, ये हमें कहते हुए चुम नजर आई कि भाई किसी की भी कुछ भी गलती नहीं है। फिर भाई श्रुतिका ट्रिगर करती है, करणवीर बहुत भड़का हुआ बेडरूम से सीधा आया भागते हुए, श्रुतिका तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, तुम ट्रिगर करती हो बातों को, हाँ ऐसा बहुत कुछ सुना है भाई करण ने, हाँ तुम सबसे बड़ी स्टूपिड हो घर की, ऐसा बोल रहा था, और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फिर भाई चुम ने कहा श्रुतिका को भाई मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, इतना बड़ा झगड़ा होगा, इन सब छोटी इस पिद्दी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा होगा। तो भाई सबको पता है भाई ज़्यादा वक्त किसके फिर भाई श्रुतिका ने जो कहा है ना बहुत ही वाहियात बात कही है, मतलब वाहियात बात नहीं, मतलब बहुत ही गलत कहा है उसने कि भाई सबको पता है कि चुम सबसे ज़्यादा वक्त किसके साथ बिताती है, चुम सबसे ज़्यादा वक्त किसके पास बैठती है, सबसे ज़्यादा आगे पीछे किसके करती है। अरे ये कहना क्या चाहती है कि करणवीर और उसका रिश्ता है। तो ये श्रुतिका का ज़बरदस्ती का था, इसकी वजह से चुम सीधा बाथरूम एरिया में गई, और भाई जो फूट के रो रही थी बंदी, बहुत रो रही थी, वो हमें कल दिखाई देगा, बहुत रो रही थी। उसके बाद भाई श्रुतिका क्या तुम मुझसे ज़्यादा रो रही हो, अभी मैं दिखाती हूँ। उसके बाद कल में हमने देखा है कि बाहर
छोड़ दो मुझे बग्गू, छोड़ दो मुझे बग्गू। भाई क्या रो रही थी, क्या ड्रामा क्रिएट कर दी। उसके बाद चुम उसको समझाने गए, चुम खुद रो रही थी, खुद चुम को इतना कुछ बोला गया श्रुतिका की तरफ से, फिर भी चुम उसको मनाने गई यार। तो चुम मनाने गई कि भाई छोड़ो ये वो। और उस झगड़े के वक्त भी श्रुतिका ने उसको बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो प्रोमो में कटा है, जो हमें मतलब पता नहीं, अभी कल ही पूरी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन करणवीर ने कहा भी बाहर से, यार चुम क्या करे, व्हाट इज शी डूइंग, है ना, कि यार बहुत सच बात है, सच में क्यों यार चुम ये सब कुछ करे। अगर श्रुतिका उसके साथ ऐसी करे तो नहीं करना चाहिए मुझे। और इसी वक्त एपिसोड ख़त्म हो गया। अभी हमको ये जो चुम श्रुतिका का ड्रामा ये पूरी तरह मतलब कल ही देखने को मिलेगा। और हमने देखा भाई, मतलब मैंने देखा कि भाई लाइव फीड में ना ये सब कुछ जो चल रहा था, उसके बाद उसके वक्त विवियन है ना वो खाना खा रहे थे और देख के मज़े ले रहे थे बस, क्योंकि उनको पता है श्रुतिका एक नंबर की ड्रामेबाज है और ये सब उसका ड्रामा है ना। अविनाश भी देख रहा था, ईशा भी देख रही थी बाहर से। भाई फिर हमने कल में देखा कि भाई वो जो टाइम गॉड के दावेदार है उनको पीठ के ऊपर मतलब लेके घूमना है या लेके भागना है, ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं। लेकिन करण की पीठ पर है ईडन, करणवीर के पीठ पे। और भाई ईडन को कल रजत बनाने वाला था ना टाइम गॉड, रजत और ईडन का जो घमासान देखने को मिला है, झगड़ा देखने को मिला है, वो हमें कल देखने को मिलेगा। करणवीर की पीठ पर बैठते उसको बहुत कुछ कहा है, उसने बहुत कुछ सुनाया उसको। उसके बाद अविनाश के पीठ पर है ईशा, रजत के पीठ पर है विवियन। मुझे लगता है रजत तो आपको पता है रजत क्या है, रजत ने विवियन को तो पहले उतार दिया था, इसलिए हमें वो कल में नजर आया कि जब करण पीठ पे लेके उस ईडन को घूम रहा था। भाई करणवीर की पीठ कितनी जाम हो जाएगी ना। चलो छोड़ो, तो है ना पीठ पे लेके घूम रहा था, तभी रजत आया, हमने देखा रजत आया और कुछ बोल रहा था ईडन के लिए, जहाँ पर उन दोनों का झगड़ा होते हुए नजर आए। अगर रजत आया तो डेफिनेटली उसने विवियन को छोड़ दिया होगा, मतलब बैठे हुआ। फिर लेकिन मैंने दोपहर को ही बताया कि घर से न्यूज़ मतलब आई है कि ईशा टाइम गॉड बनी है भाई, ईशा टाइम गॉड बनी है। ओके, तो भाई ये था आज का होल एपिसोड। प्लीज़ अगर आपका मतलब आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता है, मैं जो अपडेट्स देती हूँ नॉमिनेशन के लिए या फिर किसी झगड़े के लिए, घर का कोई भी मतलब चीज़ हो उसके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और वही बेल आइकन को भी दबा दें, और यानी मतलब मेरे जो अपडेट्स है, मैं जो कुछ भी डालूंगी वो आपको टाइम पर पता चलता रहे। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो ये था 52 नंबर का एपिसोड। अभी कल मैं नेक्स्ट रिव्यू लेके आऊँगी, और अगर बीच में कुछ होता है तो बताती रहूँगी। ओके, तो चलते हैं, गुड नाइट, नमस्ते।